डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। जो अर्थशास्त्र से इस ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में तैयार किया गया है। फर्स्ट नंबर सवाल बोला जा रहा है, बाबू निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है, इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है, इसलिए फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखा जाए। 2 नंबर सवाल बोल रहा है, इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत को कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है बाबू? तो भारत को बोला जाता है, इसलिए 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 का सी सही हो जाएगा। चलो 3 नंबर सवाल देखा जाए। थ्री नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बाबू। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 का बी सही हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोल रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1985 में किया गया था, इसलिए 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 4 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 15 मार्च 1985 में हुआ था। 5 नंबर सवाल देखा जाए। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो 1989 में, यानी 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखा जाए। 6 नंबर सवाल बोल रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखा जाए। योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग। नीति आयोग जो योजना आयोग के द्वारा भंग के द्वारा बना था, इसलिए 7 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? तो पोरमोल यूनुस हो जाएगा। यूनुस, यानी 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखा जाए। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? कौन से व्यक्ति कहे थे बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी 9 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था इस बात को। चलिए 10 नंबर सवाल देखा जाए। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित, इसलिए 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 11 सवाल देखा जाए। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो 2015 ईस्वी में, यानी 11 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखा जाए। इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री। 12 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखा जाए। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बहुत सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, इसलिए 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखा जाए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा वो उद्योग को कहा जाता है, इसलिए 14 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 15 में सवाल देखा जाए। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है बाबू, ये क्या है?
15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारत के जो आर्थिक व्यवस्था है बाबू, ये मिश्रित को बोला जाता है, इसलिए 15 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो 16 में सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमिगत जल हो जाएगा, यानी 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 17 में सवाल देखा जाए, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन है बाबू? तो पहला है कि दूसरा है? तो दूसरा हो जाएगा, यानी 17 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 18 में सवाल देखा जाए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस देश के है तो बाबू? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तब श्रीलंका का है, इसलिए 18 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। चलो 19 में सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा गया है? एक ही जो 19 में बाबू सवाल है, इस क्वेश्चन को इस वीडियो में 2 बार टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, बिहार हो जाएगा इसका भी आंसर। 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 20 में सवाल देखा जाए, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी बाबू? तो 1907 में हुई, जो टाटा आयरन स्टील की 1907, यानी 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर 10th के जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव यूट्यूब के द्वारा आप लोगों को छोड़ा जाएगा इसी तरह से। थैंक्स।